प्यारे आंखें। तेरा कितना मूवी शूट हुई थी, उसका नाम मुझे नहीं पता है, आप राजा भैया से पूछ सकते हैं। राजा भैया आप क्या कहना चाहेंगे? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं और मेरे कुछ दोस्त हम सब निकलने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे मंदिर में जो अपनी प्राचीन आस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। अब ये मंदिर हमारे घर से 80 से 85 किलोमीटर की रेंज में है, तो हम लोग निकल रहे हैं अपनी अपनी बाइक से। मैंने एक बात ये भी सुनी है कि यहाँ पर सावन के महीने में जब मेला लगता है तो यहाँ भीड़ इतनी मात्रा में देखने को मिलती है कि लोगों को रोड पर चलने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और यातायात के साधनों में भी काफ़ी दिक्कत देखने को मिलती है। क्योंकि जब पिछली बार हम गए थे वहाँ तो भीड़ काफ़ी मात्रा में एक ही जगह पे इकट्ठा हो गई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक पूरा जाम हो गया था। अब पिछली बार की तरह हमें जाम का इतना ज़्यादा सामना न करना पड़े, इसलिए हम लोग मेले के स्टार्टिंग में जा रहे हैं वहाँ पर। आप ऐसे क्या देख रहे हो? और हाँ, अगर आप इन तरह की जगहों पर अपने दोस्तों के साथ बाइक से गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे, बट मैं जिसके नसीब में वो पता नहीं कहाँ झक मार। बताओ जरा हो किधर? हाँ? तो दोस्तों, हम लोग अपनी पहली डेस्टिनेशन लगभग घर से 80 किलोमीटर दूर हत्याहारन के पास पहुंच चुके हैं। अगर ये नाम पहले कभी सुना है तो कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे तो अभी यहाँ का मेला कुछ दिन बाद स्टार्ट होने वाला है, जिसके कारण यहाँ का पानी काफ़ी शांत लग रहा है। नहीं तो यहाँ के पानी में आप पानी कम और इंसानों की भीड़ ज़्यादा देखने को पाते। मुझे लगता है अगर आप पहले कभी आए होंगे तो आपको इसकी जानकारी पहले से ही होगी कि यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। मेरे दोस्त, मैं तो बता दूं कि मुझे शांतिपूर्ण वातावरण काफ़ी ज़्यादा पसंद है और आज ये कुंड शांतिपूर्ण पड़ा देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी और काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हुई, क्योंकि यहाँ का मेला अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ शांति देखने को मिल रही है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप ऐसे क्या देख रहे हो? अब मैंने एक बात ये भी सुनी है कि यहाँ इस कुंड में नहाने पर आपके सारे पाप धुल जाते हैं। मतलब आपने जितने आज तक के पाप किए होंगे वो सारे पाप धुल जाते हैं। तो मेरे सारे पापी दोस्त यहाँ नहाने जा रहे हैं अपने अपने पाप धुलने के लिए। मालिक अच्छा लड़का है, नाम बता। सुंदर। अब मुझे ये तो नहीं पता कि यहाँ पर सच में नहाने पर रोग और सारे पाप धुल जाते हैं, पर यहाँ की मान्यता तो यही है कि यहाँ पर नहाने पर आपके सारे पाप धुल जाएंगे। दोस्तों, आज मैं अपने बारे में एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि जब भी मैं अपने घर से किसी ट्रिप या यात्रा के लिए निकलता हूँ, मेरे साथ कोई घटना या दुर्घटना ना हो, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। वो दरअसल हुआ इतना कि जब हम यहाँ पर पहुँचे तो मैंने अपनी स्कूटी इस दीवार के साइड में खड़ी कर दी, जिसका परिणाम ये हुआ है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हमारा पैसा है कितने? अरे पैसा हमारा गड्डी हमारा जमीन से गिरा है, मोबाइल है। गलती इतनी थी कि डिग्गी में कुछ रखते हुए बंदर महाराज ने देख लिया। तो जोर से तालियां बजाइए और खुशी मनाइए कि फाइनली मेरे साथ ट्रिप पर होने वाली घटना घट चुकी है। चलो कोई नहीं, दुख बस इतना है कि इन लोगों की गाड़ी बच गई। चलो आज एक सीख तो मिली कि कहीं भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो अपना ध्यान चारों दिशाओं में रखना चाहिए। थोड़ी मुझसे गलती हुई कि इस दीवार पर लिखे हुए संकेत को मैं समझ नहीं पाया। सो फाइनली दोस्तों, मेरे सारे दोस्त अपने अपने पाप धुल चुके हैं और फिर से रेडी हैं नए पाप करने के लिए। मैंने यहाँ नहीं नहाया क्योंकि मैं घर से ही नहा कर आया था और मुझे लगता है कि मैंने कोई पाप ही नहीं किया। अगर आपको लगता है कि आपने भी कोई पाप किया है या आपको किसी तरह का रोग है तो आप यहाँ आके आप भी अपने पाप और रोग दूर कर सकते हैं। अगर आप इस लोकेशन पर पहले कभी आए हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने क्राउड को लेकर इस लोकेशन को किस तरह से देखा है। स्टोरी लगा
अब इस मंदिर पर आने के लिए दो तरफ से गेट आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ से कच्चे मार्ग से होकर आता है रास्ता, तो दूसरी तरफ पक्के मार्ग से होकर आता है। अब इस तरफ का रास्ता तो अच्छा है, पर इन खतरनाक लोगों से बच के रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका भी सामान मेरी तरह से खराब कर सकते हैं ये लोग। तो जब भी आइए अपने सामान की सुरक्षा इन लोगों और दूसरे लोगों से आपको खुद ही करनी पड़ेगी। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पर हमारी दूसरी डेस्टिनेशन है, तो देखते हैं। हाय गाइस, हम लोग मलपुर से आए हैं और घूमने जा रहे हैं नैमिषारण्य। हेलो गाइस, हम लोग आए हैं नैमिष घूमने। हत्याहाट से नैमिष जा रहे हैं। ये मेरे लाला राम चाट कार्नर ठेला है। ये यहाँ का ये फेमस क्रॉसिंग के पास इनका ठेला है। आप लोग भी आइए, यहाँ पे खाइए। एक बार हमारी वीडियो दिखा के आएंगे तो आपको फ्री खिला देंगे। रेलवे क्रॉसिंग है 25,000 वोल्ट का। यहाँ पे 25,000 वोल्ट है। सो भाई सब लोग खाने पीने में बिजी और ये बंदा अपना अकेले ही लगा हुआ है। मुझे लड़की छेड़ना आता ही नहीं है पापा। भाई इसने भी नहीं खाया जो ये वीडियो बना रहा है। सो दोस्तों, हमें यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी पर हमारी दूसरी मंजिल हमारा इंतजार कर रही है और यहाँ से हम लोग खाने पीने के बाद वहाँ पर रवाना होने वाले हैं, पर ये भाई साहब अपने में लगे हुए हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी दूसरी लोकेशन चक्र तीर्थ यानी नैमिषारण्य धाम। नैमिषारण्य का यह धाम काफ़ी समय से ही प्रचलित है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित एक भव्य प्राचीन तीर्थ स्थल है। अगर आप इस जगह पर पहले कभी आए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। हम लोग नैमिष पहुंच गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको नहाने के लिए कोई रूम बुक करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर इन तख्त और कुछ बाबाओं के पास आपको सामान रखने की व्यवस्था मिल जाएगी और उन्हीं के पास आपका संकल्प और बाकी प्रक्रिया हो जाएगी चक्र तीर्थ में नहाने के बाद। तो अपना अपना सामान रखने के बाद हम लोग इस चक्र तीर्थ नाम के इस कुंड में स्नान करने के लिए जाने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर लोग साइड में ही नहाते हैं और साइड में नहाने के संकेत दिए गए हैं। बीच में नहाने का बिल्कुल भी आदेश नहीं है, क्योंकि बीच में काफ़ी गहरा कुआं है, जिस कुएं से पानी बाहर आता है और यह कुंड कभी सूखता नहीं है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो कि यहाँ के बाबा लोग भी कहते हैं कि जीने से जब भी उतरो तो शांति पूर्वक उतरो कि आपका पैर न स्लिप हो। दूसरी बात यह है कि आपको अपने सामान की सुरक्षा खुद करनी होगी, बाबा जी के होने के बावजूद भी। तो एक एक करके हम सभी लोगों ने कुंड में जाके स्नान करना स्टार्ट कर दिया, जबकि हमारा एक बंदा वहीं पर सामान देखने के लिए बैठा हुआ था, जिससे कि हमारा सामान सेफ रहे। तो सभी ने फटाफट स्नान करने के बाद बाबा जी से संकल्प करवाया और बाबा जी को अपने अपने हाथ से दक्षिणा दिया। अब जब साथ में आने वाले एक भाई ने पूछा बाबा जी से कि यह संकल्प की प्रक्रिया किस तरह से कैसे होती है, तो बाबा जी ने भी पुरानी तरीकों के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे लगता है इन लोगों को ये बातें समझ में कम और सिर के ऊपर से ज़्यादा जा रही थी। तो संकल्प की प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम लोग निकलने वाले थे माता ललिता के दर्शन के लिए। शायद मुझे वहां फ़ोन ले जाने की आज्ञा न मिले, पर जहां जहां फ़ोन मिलेगा मैं आपको वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब ललिता माता के दर्शन करने के बाद हम लोग नैमिषारण्य के ही हनुमानगढ़ी मंदिर में भी गए। बहुत सारे लोग नैमिषारण्य आकर ललिता माता के दर्शन करने के बाद ही वापस चले जाते हैं, पर हम लोग आज यहाँ के पूरे मंदिर देखने वाले हैं और कोशिश रहेगी कि आप लोगों को भी यहाँ के सारे मंदिर के दर्शन करवाएं। आज मुझे ये फ़ोन जहाँ जहाँ तक लेकर जाने की आज्ञा होगी वहाँ तक मैं आप लोगों को भी सारी जगहों के दर्शन कराऊंगा। बने रहिए नैमिषारण्य के आज हिडन मंदिर देखने के लिए, जिन्हें आज लगभग सभी लोग भूल ही गए हैं।
अब यहाँ मंदिर तो इतने हैं कि लगातार अगर से मैंने वीडियो सबकी बना दी तो आप वीडियो देखते देखते बोर हो जाओगे, पर आपकी जानकारी के लिए ही यह मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप अगर से आ रहे हो यहाँ तो इन मंदिरों को घूमना ना भूलो। अगर आप नैमिषारण्य धाम पहले कभी आए हो तो एक बात जरूर सुनी होगी कि नैमिषारण्य धाम में किसी एक मंदिर में सोने का स्तंभ है। तो ध्यान से देखो इस मंदिर को। जी हाँ, इसी मंदिर में दावा किया जाता है कि सोने का स्तंभ स्थित है। दरअसल आज जब हम यहाँ आए तो इस मंदिर का गेट ही बंद था, तो पता चला कि भाई ये गेट अभी अभी बंद हुआ है। तो हम लोग जिसने गेट बंद किया उस भैया को ढूंढा और इस मंदिर का गेट खुलवाया, जिसके बाद हम लोगों को इस स्तंभ के दर्शन हुए। तो पता चला कि ये स्तंभ दरअसल इस स्तंभ पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। जिसके बाद हम निकल पड़े थे अपनी लास्ट लोकेशन की तरफ, जिसे आपने शायद ही पहले कभी देखा हो या गए हो। अगर गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ ही देर में हम लोग पहुंच गए अपनी लास्ट लोकेशन के पास, जो हमारे नैमिषारण्य के पास स्थित गोमती नदी का घाट है। तो चलिए देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। भाई ये नैमिष का राजघाट है। यहाँ पे सामने नदी है। कोई मूवी शूट हुई थी, उसका नाम मुझे नहीं पता है, आप राजा भैया से पूछ सकते हैं। राजा भैया, राजा भैया, यहाँ पे कौन सी मूवी शूट हुई थी? आप क्या कहना चाहेंगे? ये नहीं, यहाँ शूट हुई थी। ये नहीं, मजाक नहीं करते हैं। चांदिकन में पीछे के तेरी कसम। ये फ्राइडे आदमी, इसको कुछ पता होता है नहीं, खाली फालतू की। चांदिकन में नहीं है। अरे गिरी। अगर आपको इस तरह का ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। था मैं इतना खूबसूरत लगता। अगर आपको ऐसा लगता है ये व्लॉग यहीं खत्म हुआ तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अभी एक उच्च प्रतिमा वाले विशाल भव्य मंदिर के दर्शन करना बाकी है, जो कि अपने आप में ही खूबसूरती का प्रतीक माना जाता है। तो इस मंदिर का नाम है श्री त्रिशक्ति धाम मंदिर। अगर आप नैमिष आए हो इस मंदिर में नहीं घूमे तो भाई कुछ भी नहीं घूमा समझो, क्योंकि अगर आप नैमिषारण्य आए हो अगर इस मंदिर में नहीं घूमा तो आप लोग बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर इतनी भव्य प्रतिमा स्थापित है जिसे देखकर किसी का भी मन यहाँ पर रुकने के लिए विचलित हो जाए। बाकी अगर आप पहले कभी आ चुके हो इस मंदिर तो आपको पता होगा कि मैं इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों कर रहा हूँ इस मंदिर की। अगर आप पहले कभी आए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। सच कहूँ तो इस मंदिर की ज़्यादातर प्रतिमाएं मैंने पहली बार देखी हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि इन मंदिरों में काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई और शांतिपूर्वक वातावरण है, जिससे कि आसानी से आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे इतनी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित हैं जिससे आपको भी लगेगा कि आप कहीं घूमने आए हो दर्शन के लिए। अच्छा।